सरकार के पास नीलामी के जरिए आवंटन करने का अधिकार था, लेकिन उसने ऐसा नहीं। 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मुनाफे का अनुमान लगाया गया था। कई कंपनियों ने ब्लॉक हासिल करने के लिए गलत तरीके अपनाए। विवादित आवंटन के दौरान 2004 से कोयला मंत्रालय का प्रभार उन्हीं के पास था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीसी पारेख, कुमार मंगलम बिड़ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में फंसाने की साजिश रची गई थी? क्या कोल घोटाले में जानबूझकर मनमोहन सिंह का नाम घसीटा गया? आखिर कोल घोटाले की सच्चाई क्या है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ केस को रद्द कर दिया? नमस्कार, मेरा नाम है सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से 2015 में उनके खिलाफ यानी मनमोहन सिंह के खिलाफ जारी समन को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से मनमोहन सिंह के खिलाफ केस बंद करने की याचिका को भी स्वीकार कर लिया। अदालत ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से सीबीआई की केस बंद करने की मांग को अस्वीकार करना तर्कसंगत था ही नहीं। जाहिर है, सीबीआई ने अपनी जांच में मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मामले में क्लीन चिट दी है और इसी के मद्देनजर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागटी और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इस अपील को स्वीकार किया और केस बंद करने की सहमति दे दी। लेकिन अहम यह है कि आखिर जिस कोयला घोटाला मामले में मनमोहन सिंह को उनके निधन के 19 महीने बाद क्लीन चिट मिली है, आखिर वो था क्या? इस मामले मनमोहन सिंह पर आरोप क्या लगे थे? सीबीआई की तरफ से इसमें जांच में क्या सामने आया और अब केंद्रीय एजेंसी ने अदालत से पूर्व पीएम के खिलाफ केस बंद करने की मांग आखिर की क्यों? ये सबसे बड़े सवाल है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो कोयला घोटाला यूपीए सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुआ, वो आखिर था क्या, जिसने यूपीए की सरकार को सत्ता से भी दूर कर दिया था। जाहिर है, कथित कोयला आवंटन घोटाला, जिसे कोल गेट के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की उस वक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला खदानों के आवंटन से ये जुड़ा हुआ एक बड़ा राजनीतिक और वित्तीय घोटाला कहा जाता रहा है। हालांकि इससे जुड़े अधिकतर मामले अब धीरे धीरे या तो बंद हो चुके हैं या फिर इनसे जुड़े आरोपियों को लगातार कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल रही है, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई। दरअसल ये पूरा मामला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की एक रिपोर्ट के बाद देश के सामने आया था। सीएजी के ऑडिट के मुताबिक सरकार ने 2004 से 2009 के दौरान कोयला ब्लॉक्स का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली या खुली नीलामी के बजाय एक अपारदर्शी स्क्रीनिंग कमेटी के प्रशासनिक फैसलों के जरिए किया। सरकार के पास नीलामी के जरिए आवंटन करने का अधिकार था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पारदर्शी नीलामी न करने की वजह से कंपनियों को इसका भारी फायदा हुआ और सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा। सीएजी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, उसमें इन कंपनियों को 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मुनाफे का अनुमान लगाया गया था। हालांकि इसे अंतिम रिपोर्ट में संशोधित कर 1,86,000 करोड़ के आसपास बताया गया, यानी कि सरकार को प्रक्रिया में गड़बड़ी की वजह से करीब इतने ही नुकसान हुआ। इसके बाद इसे इवैल्यूएट कर बताया गया। दरअसल इस मामले में केंद्रीय विजिलेंस आयोग यानी सीवीसी के निर्देश पर जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो पाया कि कई कंपनियों ने ब्लॉक हासिल करने के लिए गलत तरीके अपनाए। कंपनियों पर अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ा चढ़ाकर बताने, पिछले आवंटनों की जानकारी छिपाने और कोयला खनन करने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों की जमाखोरी करने जैसे भी गंभीर आपराधिक आरोप लगे। वहीं इस घोटाले में तत्कालीन यूपीए सरकार के कई बड़े नेताओं, नौकरशाहों और निजी कंपनियों के उद्योगपतियों पर भी भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप सामने आए। वहीं साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमाना और अवैध मानते हुए 1993 से आवंटित किए गए 218 में से 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया। इसके साथ ही त्वरित न्याय के लिए सीबीआई की एक विशेष अदालत भी गठित की गई
और इस मामले मनमोहन सिंह पर क्या आरोप लगे थे, वो सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल इस घोटाले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर मुख्य तौर पर इसलिए सवाल उठे क्योंकि विवादित आवंटन के दौरान 2004 से कोयला मंत्रालय का प्रभार उन्हीं के पास था। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह पर मुख्य आरोप 2005 में ओडिशा के तालाबीरा 2 कोयला आवंटन को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को आवंटित करने से जुड़ा हुआ था। जांच में यह आरोप लगा था कि इस आवंटन को मंजूरी देने से एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी पीएसयू को वित्तीय नुकसान हुआ और एक निजी कंपनी को इसका अनुचित लाभ मिला, उसे फायदा पहुंचाया गया। इसके साथ ही तत्कालीन कोयला सचिव पीसी पारेख, जिन्हें इस मामले का विसिल ब्लोअर माना जाता है, उनकी तरफ से दावा किया गया कि 2004 में ही प्रधानमंत्री को विवेकाधीन आवंटन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था और खुली नीलामी की जो वकालत है वो की गई थी। आरोप था कि प्रधानमंत्री ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनके कोयला मंत्रालय के कार्यकाल में बिना नीलामी के 142 कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिए गए और इसी को लेकर बाद में सवाल उठे। यह भी आरोप लगा कि यूपीए सरकार के कई मंत्रियों, जैसे कि एक नाम सुबोधकांत सहाय का बताया जाता है, उन्होंने अपने करीबियों की कंपनियों को कोयला ब्लॉक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखे, जिसके बाद पीएमओ ने कोयला सचिव को आवंटन के लिए अपनी तरफ से सिफारिशें भी भेजी, यह भी कहा गया। वहीं भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप भी जिसमें सामने आए। मार्च 2015 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीसी पारेख, कुमार मंगलम बिड़ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, जिसमें आईपीसी की धारा 120, लोक सेवक द्वारा विश्वासघात धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत आरोपी मानते हुए उन्हें समन जारी कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई ने जब इस मामले में जांच शुरू की तो उसे आखिर इसमें मिला क्या। दरअसल सीबीआई ने इस मामले की जांच में यह पाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए कोई भी साक्ष्य या कोई भी आधार मौजूद ही नहीं और इसी के चलते सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट देने का फैसला कर लिया और अदालत में एक नहीं बल्कि 2 बार जो क्लोजर रिपोर्ट है वो दाखिल की। ये मामला बंद करने की सिफारिश की गई। सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद मार्च 2015 में विशेष सीबीआई अदालत, जो कि ट्रायल कोर्ट था, इन क्लोजर रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी समन जारी कर दिया गया और इसके बाद सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। यानी सीबीआई ने इसके बाद इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। मैं सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनके निधन के 1.5 साल बाद उन्हें दोष मुक्त कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में कई अहम कदम उठाए और टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सीबीआई अदालत के 2015 के उस आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी समन भेजा गया था। इतना ही नहीं, अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश की गई केस बंद करने की अपील वाली क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया। इसमें पूर्व पीएम को क्लीन चिट दी गई थी और इसके साथ ही उनके खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को औपचारिक तौर से बंद करने के लिए कहा गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई ने अपनी जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी थी तो निचली अदालत के पास इस क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर करने और डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ संज्ञान लेने का कोई भी ठोस या फिर वैध आधार था ही नहीं, कोई कारण नहीं था। पीठ ने यह भी कहा कि विशेष जज ने जांच एजेंसियों की ओर से जो क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई उसे स्वीकार करने से जुड़े स्थापित कानूनी सिद्धांतों को लागू करने में भी चूक की। क्योंकि सीबीआई 2 बार यह कह चुकी थी कि यह मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत या सामग्री है ही नहीं, इसीलिए निचली अदालत को उन नतीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था और उसे स्वीकार करना चाहिए था क्लोजर रिपोर्ट। गौरतलब है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिसंबर 2024 में निधन हो गया था और जिसके कारण तकनीकी रूप से यह अपील निष्प्रभावी भी हो सकती थी। हालांकि उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि निचली अदालत की प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाया जाना जरूरी है और इस पर सहमति जताते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणियों की जो वैधता है उसकी जांच करना जरूरी था। इसके साथ ही इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से अब यह भी स्थापित कर दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उन पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं था
और इससे इस मामले में यह कहा जा सकता है कि उन्हें ऐतिहासिक और इस पूरे मामले में पूर्ण न्याय मिला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।